उसको जानेगा। ये दुनिया की सब जगह देख के सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी ठीक है, लेकिन कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है? ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेलकूद में भी बहुत आगे जाते हैं और पैसा कमाते हैं। बात तो पैसा कमाने की है। ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस में जाना, लेकिन बिजनेस में स्कोप बहुत है। बिल्कुल। कि ट्रेनिंग है ना, बच्चा जब पैदा होता है ना, बूढ़ा होकर मर जाता है ना, तब जो भी कुछ करता है सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो स्कोप कितना हुआ उसमें। और अभी के आज के युग में मैं आपको सही सच्ची बात बताऊं कि गवर्नमेंट में क्यों सब जाना चाहते हैं जी। लेकिन दिमाग में एक वस्तु था, एक चीज था कि काम ऐसा करना चाहिए, हम कहीं भी जावे, कोई भी कंपनी में जावे, कोई भी फैक्ट्री में जावे, तो उधर काम मिल जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसा शो जो सुन के आपको बहुत सारे लाइफ लेसन देने वाला है। आप सक्सेस को कैसे देखें और कैसे पा सकते हैं, आपको इस बारे में भी बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। मैं ऐसे एक आज इंसान के साथ यहाँ पे हूँ जिन्होंने जमीन से अपनी शुरुआत की, जिन्होंने लिटरली इतना स्ट्रगल अपने लाइफ में किया जो कि हम सोच भी नहीं सकते। एंड अपनी कोशिश और अपने मेहनत से उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोशिश और मेहनत करने वालों के लिए कभी भी अगर वो चाह लें तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। इन्हें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, नेशनल टेलीविजन पे हुनरबाज 34 में इनको फेलिसिटेट भी किया गया। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ सरदार सिंह जी की, जिन्होंने गीता मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया और एक बहुत ही अलग बड़े मुकाम पे पहुंचा दिया। आपका स्वागत है सर हमारे शो पे। सरदार सिंह जी, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ आज प्रेजेंट हैं एंड आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय हमें देने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। थैंक यू फॉर दैट। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आज के ज़माने में अगर हम युवा पीढ़ी को देखें तो कभी तो वो बोलते हैं कि मुझे नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी में जाना है, बहुत परक्यूजिट्स हैं, बहुत फायदे हैं, और कभी वो वही बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया को देख के या शार्क टैंक जैसे शोज को देख के, वो बोलते हैं नहीं मुझे अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है। मतलब एक कंफ्यूजन के स्टेट में वो रहते हैं। तो आप युवा को क्या बोलना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर से? मैं एक युवा को ये कहना चाहता हूँ कि पहले वो उसको कौन सी चीज में इंटरेस्ट है जी, तो उसी तरफ उसको जानेगा। ये दुनिया की सब जगह देख के सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी ठीक है, लेकिन कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है? बिल्कुल। वो सर्वे करके उसको देखना चाहिए कि मैं वहाँ कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ कि मुझे नौकरी मिले। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो मैं क्या करूँगा? जी, तो उसके अंदर उसको क्या है, हर एक आदमी के अंदर कोई ना कोई खूबी रहती है। तो अपनी कौन सी खूबी है, मैं किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेलकूद में भी बहुत आगे जाते हैं और पैसा कमाते हैं। बात तो पैसा कमाने की है। ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस में जाना, लेकिन बिजनेस में स्कोप बहुत है। बिल्कुल। उसके अपने हिसाब से मेरे पास बहुत से लोग आते हैं तो कैसे बिजनेस करना है, तो मैं सबको बोलता हूँ कि तुम्हें जो इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ में तुम्हारे अंदर जो है, वहाँ जाके तुम 4-5 साल पहले काम करो, कोई भी लाइन में जो भी है। मैं तो पान वाला को भी बोलता हूँ, अच्छा पान वाला जामनगर में है तो वहाँ जाके तुम पान का सीखो। ऐसे कोई भी जो बिजनेस है, बहुत से बिजनेस है, उसके अंदर जाके उसका पूरा नॉलेज लेना चाहिए। डायरेक्ट जो बैठ जाते हैं ना वो फेल होते हैं। समझ लो थोड़ा बहुत पैसा मिलके माँ बाप से लेते हैं, कोई दूसरे से लेते हैं, कोई फ्रेंड से लेते हैं, तो वो चलेगा नहीं। और शायद इसी वजह से वो घबराते हैं बिजनेस स्टार्ट के लिए। वो तो मेरे पास बहुत से आते हैं, वो पूछते हैं, कभी ये बोलते हैं, जहाँ समझ लो कि कोई छोटा फैक्ट्री डालना है तो पूछे कि मैं ये कैलकुलेशन कैसे करूँगा, इसका वो प्रोडक्ट का रेट कैसे करूँगा।
वो पहले से वो पूछता है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। जी अगर वो कोई भी जगह पे काम करे, जॉब हाँ जॉब करे, जी जो भी है, तो उसमें पूरा इंटरेस्ट से काम करे। पूरा इंटरेस्ट का मतलब सुबह से रात तक उसको कुछ दिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल जैसे अर्जुन को आंखें दिखती थी, सबको सब कुछ दिखता था, उसको तो आंखें दिखती थी। ऐसे हम जब हम सोचे कि हमें ये कुछ करना है, तो उसके पीछे बहुत से लग जाए, पूरा माइंड उसके ऊपर लग जाना चाहिए। तो सक्सेस चाहने की कोई ऐसा सवाल नहीं है कि वो सक्सेस नहीं जा सकता है, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं एक आपको बात बताऊं, जी मैं आईटीआई का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हमें हमें जब मोदी साहब सीएम थे गुजरात के, तब उसने हमें सब बुलाया था और सब बच्चों को भी बुलाया था। उसी टाइम उसने उसका एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने अपने सब आईएएस ऑफिसर को बोला कि ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो सब लोगों ने बोला कोई 20 है, 25 है, 50 है, 30 है, ऐसा सबने अलग अलग इसके ऑफिसरों ने उसको बोला था। ऐसा मोदी साहब बोल रहे थे। फिर जी मोदी साहब ने बोला कि ट्रेनिंग है ना, बच्चा जब पैदा होता है ना, बूढ़ा होकर मर जाता है ना, तब जो भी कुछ करता है सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो स्कोप कितना हुआ उसमें, कितना स्कोप मिला, बिल्कुल पूरा सर्वे करें हम देखें तो कितना हजारों स्कोप है। इसमें से अपने के हिसाब से स्कोप पकड़ लेने का और आप सक्सेस जाएंगे। तो अंकल जॉब, शायद मैंने सुना है कि आपके पिताजी भी जॉब करते थे, और आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं है कि नहीं जॉब करते यार, बिजनेस नहीं करना है, मुझे तो आता नहीं है सब कुछ? नहीं, उस टाइम तो क्या था कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मेरे फादर तो पुलिस में थे, तो इतना फाइनल था कि पुलिस में नहीं रहना है। यही था। और जब पोजीशन ऐसी आ जाती है घर में, हर एक घर में, तो कुछ न कुछ टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो मेरे जीवन में भी ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था, तो मैं आपको शेयर करूं, शायद बड़ा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक है। करिए प्लीज मेरे 10 साल की उम्र में मैं जब था, उसी टाइम स्कूल में जा रहा था। तो वो टाइम में क्या है, स्कूल में कितना साल पहले की बात है ये तो जब मेरे ख्याल से ये 54 की बात है, 54 1954 की, की बात 1954। है जी तब उस स्कूल में ऐसा कोई ड्रेस नहीं था, कुछ कपड़े नहीं थे, कोई यूनिफॉर्म जूते नहीं थे, कोई चंपल नहीं थे, सब ऐसे अपने आप चले जाते थे। कोई भी है तो उसमें एक मेरा एक शर्ट एक पुलिस वाले ने ऐसे खींच के तोड़ दिया, थोड़ा टूटा हुआ था तो खींच के तोड़ दिया। वो बोला आपको पिता को बोलो दूसरा नया सेट देवे, ये टूटा हुआ है। उसने ज़्यादा ओह। तोड़ दिया। मैं घर पे गया, बोला कि मुझे ये शर्ट दूसरा, तो बोला अभी तो शर्ट नहीं है, उसको थोड़ा सिलाई करके कर देते हैं, पगार आएगा तो मैं आपको शर्ट ले दूंगा। तो पगार आया तो उस टाइम मेरे फादर का पगार था 63 रुपीज़ पर मंथ। जी तो उसने बोला मैं घर का पूरा सब सामान ले लूँ, सब पूरा कर दूँ, बाद में जो बचेगा उसमें ले लूँगा। तो कुछ बचा नहीं तो कुछ नहीं ले दिया। तो चलो अगले महीने कुछ करेंगे। तो अगला महीना भी ऐसा हुआ, कुछ बचा नहीं। तो मैंने बोला आप मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं ना, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो उसने बोला देखो अगले महीने है ना, मैं पूरा पगार तुमको दे दूंगा, पूरा घर चलाओ, बचे उसमें से तुम्हें जो लेना है वो ले लेना। ओके तब से ये पूरा स्टार्ट हुआ, ये जर्नी, मैनेजमेंट मैनेजमेंट जर्नी स्टार्ट हुआ। आप 10 साल के थे तो? 10 साल के 9 में, साल। पाँचवें क्लास में पढ़ रहा था। 10 साल के तो फिर मैंने संभाला, सभी देखा तो कुछ बचा नहीं, तो मैंने बोला अभी कुछ करना तो पड़ेगा, अभी ये घर का है। तो इस तरह से मैंने वो टाइम में अपने आप से मैंने काम चालू किया था वो टाइम में। तो वो मैं काम उस टाइम जामनगर से नज़दीक में जोड़िया गांव है, वहाँ पढ़ता था मैं। तो वहाँ एक खादी का हुनरशाला चल रहा है, जो खादी बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं।
तो वहाँ ये लोग काम देते थे बाहर, वो धागा बनाने का। अच्छा। तो मुझे वो रेटियो काटना आता था, जो गांधी जी काट रहे थे ना, वो स्कूल में मैंने सीखा था 8 साल की उम्र में। तो मुझे याद आ गया, चलो मुझे ये आता है, तो मैंने वहाँ ट्राई किया और उधर से काम चालू किया। मतलब वो हुनर, वो स्किल जो आपने स्कूल में सीखी, हाँ, वो अब आपको काम आ रही थी। मुझे काम आया वो, बिल्कुल। और तब से ये काम चालू हुआ तो आज तक चालू है। बिल्कुल। सरदार सिंह जी, जैसे आप अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं कि आपकी फैमिली की जो सिचुएशन थी और आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि ये सिचुएशन है, अभी आप मैनेज करो। सो आपको क्या लगता है कि पेरेंटिंग, अगर हम बात करें तो पेरेंटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में, अगर बच्चा नौकरी करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है? जनरली हमने क्या देखा है कि अगर पेरेंट्स नौकरी कर रहे हैं खुद, तो वो भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी करे, क्योंकि उनको भी वही डर बैठा है कि बिजनेस नहीं चला तो, या जो लोग बिजनेस में हैं उनका किस तरीके से गाइडेंस या किस तरीके से अपने बच्चों को एक दिशा देना चाहिए कि आप बिजनेस में जाओ। अच्छा, वो जब लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है जी। और कुछ बन सकता है पढ़ लिख के। ऐसे कोई नौकरी सरकारी मिले, ऐसा मतलब कि ऐसा लाखों में से 2 आदमी को मिलती है ऐसी बहुत बड़ी नौकरी, उसमें इसका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल। अगर ऐसा लड़का है तो माँ बाप को कुछ पता चल जाता है कि ये कुछ कर सकता है, तो वो उसको बोलते हैं अच्छा मैं पुलिस में हूँ तो मेरा बेटा पीएसआई बने, पीएसआई है वो बोलेगा मेरा बेटा डीएसपी बने, डीएसपी का बेटा बोले वो कलेक्टर बने। बिल्कुल। वो ऐसे उसको हाँ, हमसे आगे बढ़े ऐसा वो गाइडलाइन जी। हम देते नहीं हैं। कर पाए वो हमारे हाँ, बच्चे कर बिल्कुल। वो उसको जीवन में जो रह गया है ना वो बच्चे के पास करवाते सही हैं। बात। ये साइंटिफिक है जो भी है। बिल्कुल। समझ लो कि मानसिकता हो गई है। मुझे ये शर्ट पसंद है तो मेरे लड़के को मैं वही शर्ट ले दूंगा। वो बोलेगा मुझे ये चाहिए, नहीं ये अच्छा नहीं है। ये ऐसी सब में रहती है कुछ न बिल्कुल। कुछ। तो वो लोग ये ऐसा करते हैं। और बिजनेस में बाहर से जो सबको मालूम है ना, कोई भी बिजनेस करने के लिए सबको डर लगता है। जी। सबको डर लगता है। आजकल आदमी को 2 टाइप का डर है, सभी आदमी को। एक तो मैं मर जाऊंगा तो, बिल्कुल। दूसरा मैं गरीब हो जाऊंगा तो। और शायद तो- दूसरे रीजन की वजह से लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। परेशान रहते हैं। बिल्कुल। वो डर रहता है। जी। और आजू बाजू में सब देखते हैं ना, बहुत से लोग जो है वो जो जिसका बिजनेस नहीं चलता है वो सबको बताता है ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो बोलते हैं जो चलता है वो किसी को नहीं बोलते कि मेरा अच्छा चलता है। बिल्कुल। तो वो लोग उसको मिलते नहीं है ऐसे कहने वाले, तुम करो। तो दिमाग में वही चलता हाँ। है कि सब बंद हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। जी। सराउंडिंग मतलब हाँ। बच्चे के आसपास। और वो उसको ये सब बिजनेस करना वो अंदर से होता है, अंदर से निकलना चाहिए। जैसे मैंने वो टाइम में टाइप किया कि भाई ये करने के लिए क्या करना चाहिए। जी। ऐसा मैंने 15 साल 16 साल की उम्र में से 3-4 बिजनेस भी किया है वो टाइम में। तो आपके माता पिता का क्या रिएक्शन होता था? वो आपको सपोर्ट करते थे बिजनेस के लिए? वो तो बोलते हैं तुम्हें जो करना है करो। पढ़ना है तो पढ़ो, काम करना है तो काम करो। उसको Okay. कुछ ज्यादा मालूम था नहीं। पेरेंटिंग। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि आपको एटलीस्ट रोका नहीं गया, ना, कहीं आपको भी नहीं। डिस्करेज नहीं कभी किया। नहीं रोका, बिल्कुल। कभी नहीं रोका है। तो वो आपकी सफलताओं से खुश भी होते होंगे, हाँ, ऑब्वियस कुछ सी भी बात होता है। नहीं, वो मेरे साथ वो काटना भी उसने भी चालू कर दिया था। लाओ मेरे पास टाइम है। मेरी माँ ने भी वो रेडियो चरखा चलाया, मेरा पिताजी ने भी वो फ्री होते थे चलाते थे। वो भी, उसको भी अच्छा लगता था ये। पर ये बहुत ही अहम बात है कि आपके पेरेंट्स ने वो चीज समझी और आपको भी सपोर्ट किया, क्योंकि आई थिंक ये इवोल्यूशनरी पेरेंटिंग में आता है, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए। लेकिन वो पेरेंट के हर एक की मजबूरी रहती है ना, उसका जी। नॉलेज का लिमिट रहता है। बिल्कुल। उसका सबका अलग अलग लिमिट रहता है, सोचने का, देखने का, करने का। वो सबको डर यही है हमारा, थोड़ा बहुत है वो चला जाएगा बिजनेस में, नौकरी में चला नहीं जाता है। एक दफा हाँ। नौकरी मिल गया तो जिंदगी भर उसको चलता है। और अभी के आज के युग में मैं आपको सही सच्ची बात बताऊं
कि गवर्नमेंट में क्यों सब जाना चाहते हैं। जी। प्राइवेट नौकरी के प्राइवेट बिजनेस और गवर्नमेंट का पगार का बहुत बड़ा फर्क पड़ गया अभी। हम्म। समझ लो कि मेरे यहाँ एक इंजीनियर काम कर रहा है, प्राइवेट में नहीं जाना चाहता नहीं कोई, इसके बारे में बात करता हूँ। जी। वो इंजीनियर काम करता है, उसको हम 15,000 20,000 जो उसकी एक्सपीरियंस हो, जो उसकी काबिलियत हो। उसके हिसाब से। उसके बाजू में एक प्यून रहता है गवर्नमेंट का, उसका 50,000 पगार है। जी। हाँ। तो मेंटली उसको कितनी तकलीफ होती होगी। वो देख के घर वाले भी, भाई बीबी भी बोलेगी देखो ये प्यून है और ये कर रहा है, आपके गाड़ी पास में चल साइकिल रहा है, है। उसके पास गाड़ी है, आप क्या करते हैं। बिल्कुल। तो तब से शुरू हो जाता है ये सरकारी नौकरी का। जी। बच्चों को बोलेंगे सरकारी नौकरी का, ये पॉइंट बिल्कुल। किसी को मालूम नहीं है। सच में नहीं पता, मतलब ये कंपैरिजन किसी को नहीं, मालूम बिल्कुल। नहीं है। दिमाग में आता है। हमारे Actually- आजू बाजू में तो वो रहते हैं ना, सबके आजू बाजू में। और सरदार सिंह जी, एक्चुअली यही शायद कारण है आज के टाइम के जो स्ट्रेस और एंजाइटी लोग फील कर रहे हैं। बहुत कुछ चाहिए लाइफ में लेकिन पहुंच नहीं पा रहे, तो एंजाइटी है, स्ट्रेस है। और घर के लोग, जैसे आपने बोला कि वाइफ बोल रही है कि आप देखो आप साइकिल पे चल रहे हो, मोटरसाइकिल पे चल रहे हो, और वो पियोन होके भी गाड़ी पे चल रहा है। हाँ, तो आपको एक उसमें ऐसा महसूस होता है कि हम इन्फीरियर हैं। और 4th क्लास में सरकारी नौकरी मिलती है तो शादी भी अच्छे घराने में हो जाती है। बिल्कुल। सरकारी नौकरी है तो उसको लड़के भी जल्दी मिल जाती है। बिल्कुल। सही बात है। मैंने जब मेरा एक मैं बताऊँ, जब मैंने वो नौकरी छोड़ के जब अपना खुद चालू किया तो मेरी सास है, गांव की थी, ज़्यादा मालूम नहीं था। उसने बोला आप खाओगे क्या, हम्म। नौकरी छोड़ दी, अभी काम धंधा करोगे तो खाओगे क्या। यहाँ से शुरू होता है वही धंधा वाले डर का। डर है। धंधा वाले का यहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल। तो मैंने तो उसको रास्ता निकाला था, मैं दिन में नौकरी करता, रात को चलाता था, बिल्कुल। इसलिए वो खाने का भी हो जाता था और बिजनेस भी हो जाता। जी। इसका रास्ता मैंने निकाला था। नहीं, आई थिंक ये बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है और आपकी सिचुएशन क्या है। सरदार सिंह जी, इसी पर से मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, ये जो आप देखते हैं कि पगार में भेदभाव है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, जबकि हो सकता है कि जिसकी पगार कम है वो ज्यादा काबिल हो, तो उस हिसाब से आप क्या गाइड करेंगे कि लाइक अगर आप नौकरी में हैं या बिजनेस में, मेनली बिजनेस में लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, नौकरी में थोड़ा सा वो फिर भी रिलैक्स होते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका काम क्या है, उतनी ही पगार आने वाली है। लेकिन आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बैलेंस बहुत जरूरी है। देखो ये सब नौकरी में क्या होता है, सब पगार के लिए नौकरी करते हैं। जी। पहला पॉइंट तो वो गलत है। हाँ। प्राइवेट की बात करता हूँ मैं, कई लोगों को ये बोलता हूँ, समझ लो कि कोई SSC वाला है, 12 वाला है, तो उसको मैं बोलता हूँ कि तुम 5 साल अगर कॉलेज में पढ़ोगे तो कोई पगार देगा? नहीं। पगार देगा कोई? 5 साल हमारे यहाँ काम करो तो वो 5 साल के बाद जो उसको पगार मिलेगा ना, उतना तो तुम्हें मिलेगा ही। कॉलेज का खर्चा उठाने के लिए तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, और काम है उसका है ना, वो क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है वो सोचे बिना अगर काम करते रहो तो ऐसा बहुत सा बेनिफिट मिल रहा है, मेंटली और पैसा भी मिलता है। पहले खुश रहना चाहिए, पैसा बाद में आता है, पैसा के लिए खुश नहीं रहना चाहिए। पैसा तो मिल जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जी। जब मैं इधर सर्विस कर रहा था मेरा पगार बहुत कम था, तो मैंने बोला इधर कम है तो मेरे पास तो और भी टाइम है, इधर 8 घंटा कर रहा हूँ ना, मेरे पास 16 घंटा और भी है। तो मैंने दूसरा एक नौकरी ढूंढ लिया। तो आप 2 नौकरी कर रहे थे उस टाइम? 3 कर रहा था। 2 नहीं, बाद में 3 की बात अभी मैं बताऊं आपको। मैं दूसरी जगह नौकरी कर रहा था, मुझे यहाँ 8 घंटे का जो पगार मिल रहा था मुझे वहाँ 2 घंटे का मिल रहा था, वाह। क्योंकि मेरी स्किल थी ना,
मैं वहाँ यूज कर रहा था। यहाँ तो क्या, मैंने यहाँ अप्रेंटिस से काम किया, तो जैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी डार बरोबर, मतलब कि यहाँ जो हम कर रहे थे बिल्कुल। उसको बेनिफिट वो नहीं दे सकते, क्योंकि उसने हमें ट्रेनिंग तो दिया ना। वहाँ सिखाया ट्रेनिंग है। उसने मुझे नहीं दिया, जी। यहाँ हमें ट्रेनिंग दिया है। तो ट्रेनिंग दिया है तो वो कंपनी वो सोचेगी ना, हमने तुमको ये ट्रेनिंग दिया तो तुम कम पगार में काम करना चाहिए, जी। हर एक चाहेगा ऐसा। तो इस तरह से मैंने दूसरी जगह पे ऐसा कर लिया। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने बोला तुम ये नौकरी छोड़ दो, तुम्हारे सिवाय ये काम, इधर ये कंपनी की बात कर रहा हूँ, किसी को आता नहीं है। मतलब कि एक ही मशीन ऐसा था जो मेरे सिवा किसी को नहीं आता था, तो तुम उसको छोड़ दो, बोलो तो तुम्हारा पगार बढ़ा देंगे। ओह। तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सका कि मुझे पगार बढ़ा दो, नौकरी छोड़ देना है। लेकिन ऐसा बोला कि मुझे दूसरी जगह नौकरी करनी है। जी। तो सेठ ने बोल दिया जाओ। मुझे था कि वो नहीं जाने देगा, बोलो तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा, ऐसा बोलेंगे, लेकिन उसे आ जाओगी। अरे मैंने मुझे मर गए, अब क्या करेंगे, कि वो मशीन जामनगर में था ही नहीं, तो मैं काम करूँ कोई हाँ, जगह पे जाके। कहीं मशीन नहीं था ऐसा। बिल्कुल। बताओगे शायद। हाँ। हाँ। तो बाद में मैंने बोला अब क्या करेंगे, उसको तो बोल दिया मैं छोड़ के जा रहा हूँ। 4-5 दिन सोचा बहुत, घरे बैठे बैठे, तो घर वाले भी बोलने लगे अब खाएंगे क्या। बिल्कुल। उस वो चालू हुए, हो गए, नौकरी छोड़ दिया। तो मैंने बोला चलो इधर से कुछ सर्टिफिकेट ले ले, कहीं और भी ट्राई करेंगे। तो मैं इधर सर्टिफिकेट लेने आया, मन में ऐसा सोच रहा था मुझे रख ले तो अच्छा। तो जैसे मैं गेट में आया तो जो मुझे जिस आदमी ने इधर रखा था वो बोला इधर आओ तुम्हारा काम है। क्या है, वो साहब लोग बुला रहे, तुम काम पे चल लग जाओ। मुझे तो वो ही चाहिए था। और वो मिल गया। हाँ, और मिल गया। तब मैंने सोचा कि अपने को ऐसा काम करना चाहिए, कहीं भी जावे तो भी अपने को काम मिलना चाहिए। बिल्कुल। पर इस सब से अभी आप कभी आपको तनाव फील नहीं हुआ? तो हुआ था ना, घर वाले भी बोल रहे थे। तो आप उससे कैसे बाहर उभरे, क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि हाँ, आप तो अगर। मैंने 3-4 दिन में सोचा ना, चलो अब कुछ भी काम करने के लिए निकल पड़े। बिल्कुल। हाँ मतलब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपने लिए, और अगर हाँ आपको ऐसा है कि तनाव है तो उसके लिए सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस हाँ। किया जाए। तो बाद में ये जब बन गया, उसके बाद दूसरी नौकरी मैंने बाद में की थी। अच्छा। चलो यहाँ हम नहीं मांग सकते, यहाँ पगार नहीं बढ़ा सकते हैं, ये लोग बहुत से 500 लोग काम करे, 400 लोग काम करे, किसका पगार बढ़ाएंगे। बिल्कुल। आजकल तो क्या है, एक एक हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस है, हमने देखा हुआ है, एक आदमी का अच्छा काम कर रहा है, उसका पगार बढ़ाया तो 3 लोग आएंगे, इसका पगार बढ़ाए, हमारा हमारा नहीं। क्यों नहीं। तो मैं तो इसको क्या बोलता हूँ, इसका पगार काट देता हूँ, बढ़ाया उसका काट दूं, तो ना बोलेगा ना, होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करने का। तो इस तरह से मैंने दूसरी नौकरी ढूंढ ली 2 घंटे की, जी। और अपना जो डिमांड था वो हमने इस तरह से कवर कर लिया। लेकिन दिमाग में एक वस्तु था, एक चीज था कि काम ऐसा करना चाहिए, हम कहीं भी जावे, कोई भी कंपनी में जावे, कोई भी फैक्ट्री में जावे, तो उधर काम मिल जाना चाहिए। और बाद में मैंने तीसरी नौकरी स्टार्ट की, रात को 8 बजे से 12 बजे तक की। और वहाँ छोटा छोटा कारखाना था, सिर्फ 150 फीट का दुकान था, वो उसमें था। तो वहाँ 8 बजे से 12 बजे तक मैं जाता था। 5 बजे इधर से 6 बजे से 8 बजे इधर, 8 बजे से 12 बजे उधर। ओह। हाँ। तो वहाँ क्या था कि वो छोटी कंपनी में हर एक काम अपने हाथ से करना पड़ता है। जी। बड़ी कंपनी में तो जो काम देवे, समझ लो आज रिलायंस में एक इंजीनियर गया तो टेबल वर्क दे दिया, जिंदगी पर टेबल वर्क ही करेगा। तो वहाँ पूरा काम, कोई भी काम छोटा मोटा सब काम करने को हाथ से मिलता था उधर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये काम अपने को करना है। तो आप नहीं मानो, मैंने 7 साल काम किया रात को, और पगार नहीं लिया एक भी दिन का।
7 साल सीखने के काम लिए। किया और सिर्फ पगार सीखने नहीं के लिया, लिए। कभी पगार मांगा ही नहीं था। सिद्धार्थ सिंह जी, तब आपकी उम्र क्या रही होगी? क्योंकि आजकल तो लाइक 20-25 क्या- साल के बच्चों को भी क्या- बैक पेन और इतना होने लगता है कि वो सेहत का ध्यान नहीं उस रखते। टाइम मेरी उम्र 22 साल की थी। तो 22 साल में इतनी मेहनत आप कर रहे थे। हाँ 22 साल की थी, और रोज 5 किलोमीटर साइकिल पे आने का जाने का रहता वो टाइम। वो सिटी से वो साइड में था, मेरी सिटी से ये साइड में था। रात को 12 बजे मैं निकलूँ तो गांव में कोई मिलता नहीं था वो टाइम में, 67, 8, 9 में। बिल्कुल। हाँ तो उस वक्त आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते थे? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता था, वो तो फिक्स है। जो और 7 देखो साल इंटरेस्ट कोई भी काम में है ना, वहाँ सेहत कोई कुछ होता ही नहीं उसमें। मीन्स आपका इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लग रहा है, हाँ तो तो कोई नहीं, फर्क कभी नहीं। सेहत नहीं, कुछ नहीं होता है कभी भी। और वहाँ एक बेनिफिट ये हुआ है, अब मेन बात ये आ रही है कि मैं अपना खुद का बिजनेस चालू करूं जी। तो छोटे छोटे से ही करने का है, पैसा तो था नहीं। तो वहाँ मुझे 7 साल वो एक्सपीरियंस मिला सभी काम कि मैं सीखने छोटा वर्कशॉप जी। कैसे चला सकता हूँ। पर 7 साल का आपको पेशेंस रखना पड़ा, आपको ये समझना पड़ा कि मेरे लिए ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल। इंटरेस्ट और जरूरी दोनों चीज होती है, सिर्फ जी। जरूरी नहीं होती है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, वरना मजा मजबूरी आना बन चाहिए। जाता है। हाँ हाँ हाँ। और काम करते करते अंदर मजा आना चाहिए कि हाँ मजा आया आज। तो साथ में मशीनरीज और इसके रिगार्डिंग बुक्स भी आप पढ़ते थे? मतलब ऐसा नहीं था पढ़ाई छोड़ दी तो, मतलब आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसकी पढ़ाई भी शायद आप करते थे, बुक्स अरे बुक्स तो मैंने बहुत मैं 12 बजे बाद भी बुक्स वांचता था डेली, हाथ में बुक पड़ जाता तब सोता था। हाँ, तो मतलब काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो इन्होंने तो 12वीं तक ही पढ़ा है, 10वीं तक ही पढ़ा है, इसलिए बिजनेस में अच्छे है। ऐसा कुछ नहीं, पढ़ना तो पड़ता ही है, मतलब वो उस टाइम कंटिन्यूअस मैंने लर्निंग। बोला ना कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर की ऑफिस के ऊपर बुक बहुत पड़ी रहती थी। वो जो वो इंग्लैंड लंदन से आती थी बुक, मशीनरी करके नाम था वो, हर महीने एक बुक आती थी, तो वो पढ़ के ऊपर रख देते थे। तो मैं रात को उधर से उठा के पढ़ता था। मतलब नॉलेज जहां से मिले आपने वो हाँ जहाँ से मिले। लेने की मैं कोशिश सिटी में की। से देखो ये बात तो ऐसी है, कोई नहीं समझेगा। मैं इधर बैठा हूँ ना, तो मैं ये ग्लास देखूंगा नहीं है, बिल्कुल। तो मैं सोचूंगा ये ग्लास कैसे बनता होगा। ऐसे कोई भी चीज दिमाग में वो 100% वही चलता है और कुछ था ही नहीं। समझ गया। सामने से रेलवे का इंजन मिलेगा, सोचूंगा ये इंजन कैसे बनता होगा। बिल्कुल, मतलब अगर अपने काम के लिए आप पैशनेट हैं तो हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो मानसिक हो चाहे फिजिकल हो। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल। कुछ नहीं होता है। जैसे आपने स्टार्ट किया तो अभी बच्चों का स्टार्टअप के लिए काफ़ी गवर्नमेंट भी बोल रही है और एडवर्टाइजमेंट भी आती है, तो सभी बच्चों को लगता है हम भी स्टार्टअप करें, हम भी स्टार्टअप करें। सेविंग्स ले लेते हैं, फैमिली से पैसे ले लेते हैं, कभी ऐसा लगा तो बैंक से भी ले लेते हैं। तो आपने जो स्टार्टअप किया, आप जो बता रहे हैं, उस टाइम पे मतलब 7-8 साल चले गए आपके, 10-12 साल जॉब में, तो कुछ सेविंग किया था या कहीं से पैसे लिए थे या फिर कैसे स्टार्ट कैसे किया था आपने? हाँ मैं बताऊँ, मैंने स्टार्ट किया ना जब, तो मेरे पास 100 रुपया भी नहीं था। ओके। हाँ मैंने यही कंपनी में काम कर रहा था, मैं फोरमैन था। अप्रेंटिस से ये कंपनी में लास्ट पोस्ट तक मैं पहुंच गया था। लास्ट पोस्ट थी जो फोरमैन की, मैं वहां पहुंच गया था। इतना काम करता था, जी। मैं वहां पहुंच गया। तो बाद में जब मैंने सोचा अपना खुद का करूं, नौकरी तो वो 3 जगह की चालू ही थी। तो ये चौथा था। हाँ तो नहीं, यहाँ तो मैं नौकरी कर ही रहा था। तो मैंने इधर के वो मैनेजिंग डायरेक्टर को बोला, मुझे मेरा बहुत ख्याल रखते तो मैं काम इतना करता था। मुझे एक मशीन चाहिए छोटा। वो मेरा भाई, एक छोटा भाई था ना, वो ब्रासपाट में काम पढ़ता नहीं था, तो वो ब्रासपाट में लग गया था काम करने के। तो वहाँ क्या हुआ, वो ब्रासपाट के अंदर उसका जो फोरमैन था ना, वो कुछ सभी मशीन डैमेज करके चला गया। तो ये तो 2-3 दिन काम पर नहीं गया। तो मैंने पूछा क्यों नहीं जा रहा है, तो मेरा फोरमैन ऐसे करके चला गया। तो मैंने बोला चलो मैं तुम्हारा सेठ को बोलो, मैं उधर आके शाम को कर देता हूँ। अच्छा।
तो मैं वहाँ गया शाम को, और उसको जब ये सभी खराब चीज़ हो गई थी सब चालू कर दिया, और उसका फैक्ट्री चालू हो गया। तो वो बोला आप शाम को डेली इधर आते रहो ना 2 घंटा, इसलिए इस तरह से वो मैंने उधर उसका भी मैंने 2 घंटा में उसका पूरा दिन का वो मैंने पैसा बचा दिया ना, पूरा वो फोरमैन था वो। तो वो भी मेरे बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ भी बहुत रखते थे। तो मैंने बोला यहाँ बोला कि मुझे एक लेथ मशीन चाहिए, तो मुझे उधर वो मेरा भाई काम कर रहा है ना वहाँ रखना है। उसको मैंने बोला मुझे आप पगार मत देना, मुझे मशीन रखने देना इधर। अच्छा, मतलब आपने उनकी प्लेस यूज की? उनकी प्लेस यूज की और पगार जाने salary- पगार जाने दिया, ओके। और मशीन इधर से उधार लिया हफ्ते पे। महीने का 500 रुपये का हफ्ता, 6000 का मशीन लिया, अभी उधर पड़ा है वो। हाँ, तो वो भी 500 रुपया महीने का देने का था। वो मशीन इधर से उठा के उधर रख दिया, उधर काम चालू कर दिया। इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट तो कोई था ही नहीं जी। पर आपने जो पगार जाने दी, वहाँ पगार जाने तो दिया। वो आपका हाँ, वो पगार जाने दिया, बिल्कुल। इधर का 500 रुपया भरने का। तो वहाँ मशीन मैंने रखा ने, तो मैं दिन में नौकरी कर रहा था, रात को वो चला रहा था वो मशीन वहाँ। तो मेरा 500 रुपया ये और 200 रुपया वो उधर से मिल रहा था, बिल्कुल। तो मुझे भरने का था। वो तो चालू हो गया फिर ऐसे ही, इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई, जो कुछ नहीं था फिर भी। पर इसीलिए हमने कहा कि आपने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया, और स्क्रैच से स्टार्ट करना आई थिंक सबसे मुश्किल काम है। हाँ, रिस्क था, लेकिन वो पगार तो चालू था, नौकरी चालू रखा था, रिस्क तो था उस टाइम भी। ऐसा घर तो अपने पर ही चलता था। मेरे फादर पुलिस में थे लेकिन रिटायर हो गए थे जी। आपकी इनकम से ही घर चल? हाँ, हमारे इनकम से ही घर चल रहा था। तो मतलब देखा जाए निष्ठा में तो ये कि पहले तो इनके पिताजी ने इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, ये ले पैसे मैनेज कर कर। बिल्कुल। तो वहां से उनको ये पता लगा बिजनेस माइंडसेट कुछ करना पड़ेगा, बच तो नहीं रहे पैसे। बिल्कुल। तो जो आता था थोड़ा बहुत काम स्टार्ट किया, मतलब माइंडसेट ऐसा उनका बना कि ये कैसे बनते, चलो इसमें से पैसे मिलेंगे, इसमें से पैसे मिलेंगे, तो ऐसे ऐसे करते यहाँ पे पहुंचे। अब यहाँ पे आके भी ट्रेनिंग्स मैंने सुना है कि आपने काफी सारी ट्रेनिंग्स भी ली है। हाँ, उसमें क्या था, हाँ उसमें एक चीज बनी थी। जब मैंने चालू किया तो मेरे से छोटा भाई था ना, उसने ITI किया था। ITI का कोर्स मैंने ही करवाया था कि तुम ये करो तो नौकरी कहीं भी का मिल जाएगा। तो मैं वहाँ 2 साल वो उधर चलाया, बाद में मैंने रिजाइन कर दिया। अच्छा। लेकिन वो 2 साल में भी क्या था, मेरा दिन का नौकरी था, मेरा भाई को रात का था। तो दिन को वो फैक्ट्री पर बैठता था और मैं रात को देखता, मतलब कि वो हम दोनों इस तरह से वो काम करते थे। दिन में वो करता था, रात को मैं करता था। 1-1.5 साल चला, बाद में मैंने रिजाइन कर दिया इधर से भी। और फिर फुल टाइम? हाँ, रिजाइन किया तो भी मैंने 1 साल पहले बोल दिया था कंपनी को, मैं 1 साल के बाद चला जाऊंगा। तो मेरे जाने के बाद यहाँ मेरे काम के लिए जो कोई रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला मुझे 1-2 आदमी दे दो, तो मैं जो संभाल रहा हूँ ना, मैं उसको ट्रेनिंग दे दूँ। बिल्कुल। तो जहाँ नौकरी किया वहाँ भी कल से मैं नहीं आऊँगा ऐसा नहीं किया। मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वो काम सौंपा है। और मैंने फिर 1 साल के बाद 1 साल मैंने वो बोला था। बिल्कुल। और बाद में मैंने अपना काम, और जब हमने काम किया चालू, तो साल में 2 दिन की छुट्टी सिर्फ, एक होली के दिन और दिवाली के दिन, 2 छुट्टी सिर्फ। रविवार कुछ वो चालू कंटिन्यू, रात का 2 बजे तक हम काम करते, डेली 2 बजे तक। छुट्टी कोई रखी नहीं थी। अभी तो ऐसे चल रहा है, हफ्ते में 2 दिन। मजा है। अभी तो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है। कल तो मंडे है, तो मतलब पूरा नूर चला जाता है। देखो ये 5 बजे चले गए ना सब, ये 5 बजे चले गए ना अंदर से, वरना उसको तो 5 बजे बाद ओवर टाइम मिलता ही है। लेकिन अभी नहीं करने का मतलब क्या है, वो खुद को जरूरत है ना, वो जरूरत जितना ही काम करते हैं। मेरी जरूरत बड़ी थी बहुत,
हाँ मैंने जब मशीन लिया तब मैंने सोचा था मैं जामनगर मेरे सबसे बड़ी कार आएगी, वाह। और मैंने बाद में 2-3 साल बाद में मैंने अपना मकान बनाया तो भी आगे 20 फुट की जगह रखी, मेरी कार यहाँ रहेगी। हम्म, पर यही फर्क है शायद जॉब माइंडसेट में और बिजनेस के माइंडसेट में, हाँ। कि आप छुट्टी को इतना अहमियत नहीं देते हाँ, जितना काम को देते। आप सोचो ना, साल की 52 छुट्टी आती है एक दिन की, बिल्कुल। और त्योहार की आती है 60 दिन आराम तो हो से। गया। 60 दिन का पैसा हमने बचाए तो कितना पैसा बच जाता है? बिल्कुल। 2 महीने। 2 महीने का हमारा पैसा बच जाता है, तो वो पैसा हम कितना यूज कर सकते हैं। हमने जो फैक्ट्री चल रही थी तो जहाँ हमें इतना पगार इधर मिल रहा था ना, उतना ही पगार हम करके लेके जाते थे, बाकी बिजनेस बाकी सब फैक्ट्री के अंदर, बाकी सब फैक्ट्री के अंदर। और हमने दिवाली की पूजा वही जगह पे दूसरी बार नहीं की थी। अच्छा, अब नया अपडेट। नया हर साल नया, बिल्कुल। हर साल नया हमने किया। मतलब बिजनेस इतना जल्दी बढ़ता गया हाँ, इतनी इतना मेहनत से। बढ़ाते गए, बढ़ता नहीं गया, बढ़ाते गए। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बढ़ाते गए, बिल्कुल। तो उसी तरह आज भी वही सिस्टम चल रही है। तो आज अगर हम देखने जाएं तो आप 8 कंपनीज के ओनर्स हैं, 20 करोड़ के ऊपर ही आपका टर्नओवर जाता है, और 500 लोगों के जितना आपका स्टाफ है। अभी तो 40 तो- करोड़ जैसा हो गया है। अच्छा, अभी डबल हो गया, अभी 40 करोड़ जैसा हो गया। सो आज के दिन पे आप क्या स्ट्रगल फील करते हैं, या पहले क्या था और जो अब चेंज हो गया है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। उसमें 2-3 चीज है। एक तो मैनेजमेंट का मैंने कोर्स किया, जी। तो ये CED था, सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ओके। वो अभी उसका नाम EDI हो गया है, जो गांधीनगर में कॉलेज है, गांधीनगर अहमदाबाद के बीच में कॉलेज है। वो कॉलेज, वो सिस्टम वर्ल्ड पैटर्न है, बिजनेस का वर्ल्ड पैटर्न है, और कोई नहीं कर सकता। उसका कोर्स मैंने किया, और वो इधर जामनगर में DIC जो डिस्ट्रिक्ट जिला उद्योग केंद्र बोलते हैं, वहाँ से यह स्टार्ट होता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट में था। तो मैंने वो किया, रात को जाता था वो, उसका कॉलेज में उसका डेली का 2 घंटे का, ऐसा 1 साल तक मैं गया। तो मैनेजमेंट कैसे करना, बिल्कुल। मोटिवेशन कैसे करना, वो पूरा ट्रेनिंग है उसका, वो पूरा मैंने ट्रेनिंग लिया। फिर दूसरा, टेक्निकल नो हाउ तो नहीं था मेरे पास, प्रैक्टिकल था, लेकिन वो थियरी नॉलेज तो नहीं था कुछ। तो मैंने ITI नाइट क्लास में ज्वाइन किया। ओके। हाँ, 69 से 71 तक 2 साल मैंने ITI नाइट क्लास में, तो वहाँ पूरा थियरी जो था इंजीनियरिंग का, वो थियरी मैंने वहाँ सीखा, सिस्टम थियरी। और ये सब आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ कर रहे थे? हाँ, साथ तब 69 में, तब तो नौकरी भी चालू था। हाँ। हमारा बिजनेस जब चालू हुआ तब यह यूज किया अच्छा। उसका पूरा। और मैं फोरमैन इसलिए बन गया था ना, कि वो ITI का नॉलेज में पूरा इंडस्ट्रीज में सब जगह यूज करता था, सब लोगों को सिखाता था, दिखाता था कि कैसे यूज करना है। इसलिए तो मैं जल्दी, मेरा ग्रो हो गया था इधर नौकरी में भी, जी। वो ITI की वजह से। मतलब आपने अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहे, जिससे कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ भी चल सके और आप अपनी बिजनेस को आगे भी बढ़ा सकें। हाँ, अभी जो मैंने लास्ट में जो कोर्स किया, वो स्मार्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो बॉम्बे से आते हैं और राजकोट में करते हैं। अच्छा। वो 12 सेशन था करने का, उसका 3 लाख रुपया फीस था 12 सेशन का। मैंने किया, मेरे तीनों लड़कों को भी करवाया। अच्छा। उसने बोला, पहले मैंने बोला कि मैं अभी, मुझे अभी ये उम्र में क्या करने का, अभी क्या 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, अभी पढ़ के क्या करना। तो हमारे एक दोस्त है, वो, उसको मैं गुरु बोलता हूँ, उसने बोला
तुम्हारे लड़के ये करके आएंगे और बोलेंगे ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो तुम उसको करने नहीं देगा हाँ कि तुम्हें मालूम नहीं है, जी। तो पहले तुम करो। हाँ तो इस तरह से मैंने अभी कोर्स किया, वो मतलब 6-7 हो गया। उसके बाद थोड़ा फास्ट हो गया सभी, हमारा डेवलपमेंट फास्ट हुआ वो कोर्स करने के बाद, और इस तरह से काम चल रहा है। पहले मैं 16 घंटा काम करता था, अभी वैसे देखो तो 2 घंटा भी नहीं करता हूँ, काम नहीं करता हूँ, बैठता हूँ मैनेज। इधर, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आए। बिल्कुल। तो अभी वो टाइम इतना काम करने से भी काम बढ़ गया है बहुत। हमारा काम एक ही अभी सोचने का, और कुछ काम नहीं करने का, सोचते रहने का। और नई चीजें हाँ, अब नई उसमें नई चीजें, इनोवेट नई करते नई, रहना। हाँ। इधर वो जो ये इंडिया में भी एक इंडियन मशीन रूल एग्जीबिशन होता है हर 2 साल में बेंगलोर में, तो वहाँ हम जाते हैं, हमारे मशीन लेके जाते हैं और सबको हम नया क्या बना है वो दिखाते हैं उधर। अच्छा। हाँ, वो 1-2 साल में वो 50 लाख का खर्च होता है उसमें। वहाँ इतना महंगा जगह लेनी पड़ती है, इधर से सब स्टोर मार्केट लेना, आदमी को लेके जाना पड़ता है मशीनरी। वहाँ दिखाते हैं नया हम क्या बना रहे हैं, वो सबको दिखाते हैं, और कौन नया बना रहे हैं वो सीख के आते हैं। हाँ वो तो exhibition वो इंटरनेशनल है, तो बाहर से भी, विदेश से भी सब मशीन लेके आते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं उसमें, क्या हमारे से क्या अच्छा है, तो वो भी सीख के हम आते हैं। हमारे सब इंजीनियर को लेके जाते हैं, 20-25 આપણે કેટલા 25-30 माणस હોય છે ને, हाँ 5 सबको लेके जाते हैं उधर, सब उधर देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने को क्या काम आएगा, तो सबको वहाँ लेके जाते हैं और सबका यूज करते हैं इस तरह से। और आपका इंडस्ट्री भी ऐसा है जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत आते हैं। आता रहता है बहुत आगे। बिल्कुल। ये आखिरी क्वेश्चन अगर हम समझे अभी, तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में जो चल रहा है, मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल बनना है ये सब बोलते हैं, बट बाद में पूछते अच्छा क्या करना है, तो बोलते नहीं सक्सेस बस, बट क्या तो कुछ पता नहीं है सक्सेस मतलब क्या, मतलब वो क्लैरिटी नहीं है दिमाग में। मतलब अगर मैं थोड़ा और ऐसे डिफाइन करूं तो सक्सेस मतलब लोग आजकल सिर्फ पैसा समझते हैं, पर वहां तक पहुंचे कैसे वो उनको नहीं पता है, सिर्फ पैसा होना है। सक्सेस तो है ही नहीं, बिल्कुल। वो तो है ही नहीं। सक्सेस का वो हमारे जो गुरु थे जो स्मार्ट वाले, वो एक ही लिटी में उसका देते थे, आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो करो। तो मीनिंग क्या है इसका, मतलब कंफर्ट जोन से अच्छा क्यों नहीं लगता है कि हम वो कर नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पैसा वहाँ ही है, हाँ तो वो करो सक्सेस के लिए। बिल्कुल। पैसा सक्सेस नहीं है, लेकिन वो काम ऐसा करो, पैसा तो अपने आप आता है, पैसा चाहिए, लेकिन पैसे के लिए दौड़ने का नहीं है, पैसा अपने पीछे दौड़ के आता है। वो आमिर खान बोलता है ना, वो पिक्चर में, वो जी 3 इडियट्स में। 3 इडियट में, वो सेम ऐसा ही है। उस तरह भी बोला मैं तो पहले से कर रहा हूँ। और दूसरा क्या करता हूँ मैं, समझ लो हम यहाँ जो लड़के लोग रख रहे हैं, नया नया जो अप्रेंटिस है सब रख, तो आपको हम अखबार में भी ये देते हैं कि 10th फेल और 12th फेल आदमी चाहिए। अच्छा। ऐसा तो एडवर्टाइजमेंट और कोई नहीं देता कोई होगा। नहीं देता, हम देते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें आते हैं लोग, तो हम उसको बोलते हैं, क्योंकि पहले तो 10th फेल 12th फेल का वो आगे जाने का दरवाजा बंद हो जाता है, बिल्कुल। बराबर। तो फिर हम उसका दरवाजा खोलते हैं इधर, उसको मैं बोलता हूँ तुम इधर एक दिन पूरा फैक्ट्री में घूमो, फिर बोलो तुम्हें क्या काम करना है इसमें, मैं कहूँ ऐसा काम नहीं, तुम बोलो जिसमें इंटरेस्ट हो। तुम्हें इसमें कौन सा काम करना है, तो मैं उसको काम वो भी देता हूँ। बढ़िया। और वो लोग सब सक्सेस होते हैं अपने काम में, क्योंकि उनको पसंद है वो काम देता हूँ ना। और दूसरा क्या बोलता हूँ मैं इन लोगों को,
कि तुम्हें रोज 7 बजे 8 बजे तक इधर काम करना है, 5 बजे नहीं जाना है। सर हम बात कर रहे थे कि आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है, तो आप उस पर अपना एक क्लोजर स्टेटमेंट क्या देना चाहेंगे? सक्सेस का वो बहुत से ऐसे होती है जो बता नहीं सकते, लेकिन मैं ये मेरा है ये कि जो भी मैंने काम किया है ना, वो पूरा काम करके ही छोड़ा है, बीच में कहीं नहीं छोड़ा है। क्विटिंग अपने साइड में रखा। मैं एक ये सबको बताता हूँ, सबको, मेरे नीचे के लोग के, कि हमें ये बनाना है, हमने कभी देखा नहीं है, ये बनाना है तो कोई आदमी ने बनाया है ना, तो हम क्यों नहीं बना सकते? उसने जो किया है वो हमें ढूंढना है। और हमारे जो ये स्मार्ट में हमको सिखाया था, बहुत बढ़िया थी, वो मैं कर रहा था, लेकिन ये सिस्टम है वो मालूम बाद में पड़ा बिल्कुल कि जब हमें कोई भी चीज 60% हमें आती है, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, ऐसा नहीं इंजीनियरिंग की बात नहीं चल रही, कोई भी बिजनेस जो आपको करना है तो 60% तो आपको आएगा ना, इतना तो आता होगा ना। बिल्कुल। बाद में तुम्हें ऐसा आदमी ढूंढना है तो 40% का 60% तुम्हें सिखाए, ओके। बाद में रह गया 16%, वो 40 का 60 सिखाएगा तो 24 आएगा, फिर बाद में 16 रहा तो ऐसा उसके पास नहीं है, उसके पास था वो सिखा दिया। अभी 16 वालों को ढूंढना है, जैसे कि तुम मुझे 16 का 60% सिखाओ, वो 16 का 60% सिखाएगा और भी रह जाएगा बाद में, और मिला तो फिर उसको पकड़ना है। मतलब पहले वाला जामनगर में नहीं मिला तो राजकोट से सिखाए, दूसरे वाला राजकोट से नहीं मिला तो अहमदाबाद से सिखाए, तीसरा अहमदाबाद से नहीं मिला तो मुंबई से सीखना है। हर एक का 60% सीख के 100% पूरा करना है। कोई आदमी ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको 100% आता हो। वो सब लोग क्या बोलते हैं बिजनेस वाले, मुझे 100% आएगा ना, बाद में बिजनेस कर, सब लोग यही बोलेंगे, लेकिन वो कभी नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। बढ़िया बात थी, बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली। ढूंढने का ये मेन पॉइंट है। सच में। So it is better to get started rather to wait for perfection. हाँ, आप परफेक्शन का वेट करेंगे कि 100% हो जाए तो 100% कभी नहीं होगा, किसी के पास से नहीं किसी होगा। के पास नहीं। सो बेटर है कि स्टार्ट कीजिए, बात करो, लगे रहिए, लगे रहिए, और उसके बाद सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी, जैसा हमने पहले भी सुना हुआ है कई मूवीज में, कई शोज में। थैंक यू। सो हमारे साथ हैं सरदार सिंह जी, जिन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं, लेकिन दिस वाज प्योरली अ स्ट्रगल स्टोरी, कि उन्होंने कैसे इतना स्ट्रगल करके 3 नौकरियां, बिजनेस करके आज वो यहाँ पहुंच चुके हैं कि वो 8 कंपनीज मैनेज कर रहे हैं, 500 का स्टाफ मैनेज कर रहे हैं, और टर्नओवर तो 40 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। एंड इतना सब अचीव करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, जिससे कि आप इस लेवल तक आ सकें। दिस वॉज अ ट्रूली इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल फॉर अस, एंड मुझे लगता है कि आप सभी के लिए भी इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग रही होगी, और शायद आप यहाँ से मिले हुए लेसन्स को अपने लाइफ पे अप्लाई करें, गिव अप ना करें, और बिजनेस करना है या जॉब करना है अपना माइंडसेट डिसाइड करें। आप जो भी डिसाइड करें उसके पीछे लगे रहें, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। थैंक यू सर।